हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉजिक फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो है कि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसे हम और आरटीएल के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने लॉजिक फैमिली की बेसिक्स देख ली है स्टूडेंट्स। कैसे कैसे डिवीज़न है, ऑपरेटिंग पैरामीटर क्या क्या हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे आरटीएल के बारे में, जो कि है लॉजिक फैमिली का पहला मेंबर। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसमें क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे रेसिस्टर और ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें स्टूडेंट होते हैं दो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। सपोज कि ये ट्रांजिस्टर 1, ये ट्रांजिस्टर 2। ओके, दो ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास दो इनपुट हैं। ट्रांजिस्टर 1 के लिए इनपुट ए, ट्रांजिस्टर 2 के लिए इनपुट बी। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं आउटपुट। ये सारे कनेक्शन है वीसीसी आर, बेस से कनेक्टेड है आर ए, यहाँ बेस से कनेक्टेड है आर बी, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट। सपोज कीजिए हमने किसी भी ट्रांजिस्टर पे कोई इनपुट हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम एज्यूम करेंगे कि वह अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो वह ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में जा रही है, और जब हम इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में जा रही है। ओके, कैसे? इनपुट एप्लीकेशन पे वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाएगी और इनपुट एप्लीकेशन ना होने पे वो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड पे जाएगी। और सैचुरेशन मोड पे ट्रांजिस्टर कैसे काम करेंगी? सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगी और कट ऑफ मोड पे वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमने स्टार्टिंग में इनपुट दिया, ए पे दिया 0 और बी पे दिया हमने 0। ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में चली जाएगी? आप 0 इनपुट देने पे ये ट्रांजिस्टर चली जाएगी कट ऑफ रीजन में, और यहाँ भी ट्रांजिस्टर क्या चली गई? कट ऑफ रीजन में चली गई। मतलब दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो गई? कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर कैसे काम करती है? कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर एज एन ओपन सर्किट काम करती है। यहाँ पे वीसीसी है और यहाँ पे हम लोग वी आउट ले रहे हैं। अब स्टूडेंट एज्यूम कीजिए कि दोनों ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है। कट ऑफ मोड में वो ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा? कट ऑफ मोड में वो ट्रांजिस्टर एज ओपन सर्किट हो जाएगी। यहाँ से हमारी वीसीसी आ रही है और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वी आउटपुट यहाँ पे हमने लिया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वीसीसी है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो रही है? वी आउटपुट से। मतलब इस केस में हमारे पास वी आउटपुट क्या हो जाएगी? वीसीसी, इसे हम लोग बोलेंगे 1। मतलब जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, मतलब हमने इनपुट 0 0 अप्लाई किया है, तो हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट 1 मिल रहा है स्टूडेंट। ओके, ये हमारा एक पार्ट हो गया। ओके, मतलब 0 0 पे हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट 1 मिल रहा है। समझ गए स्टूडेंट? अब सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस हम इनपुट अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट सपोज करें हमने ए पे दिया है 0 और बी पे हमने इनपुट दिया है 1। ए पे इनपुट किया है हमने 0 और बी पे इनपुट किया है 1। इसमें क्या हो रही है? ट्रांजिस्टर 1 जो है, जिस पे 0 इनपुट किया गया है, ये कौन से रीजन में चली गई है? ये कट ऑफ रीजन में चली गई है। और ट्रांजिस्टर 2 जो है, जिस पे इनपुट है 1, ये कौन से रीजन में चली गई है? ये सैचुरेशन रीजन में चली गई है। ओके, अब हम इसका ऑपरेशन देखेंगे। ये ऑपरेशन हमारा कैसे हो रहा है? ट्रांजिस्टर फर्स्ट वाली ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में है? ये है, इस पर हमने इनपुट किया है 0, तो ये है ओपन सर्किट। सेकेंड ट्रांजिस्टर एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगी यहाँ पे, क्योंकि इनपुट है 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा वीसीसी सप्लाई है और यहाँ पे हमारा वी आउटपुट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन है। जो वी आउटपुट है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो गई स्टूडेंट? ग्राउंड से कनेक्टेड हो गई। इस केस में वी आउटपुट किससे कनेक्टेड हो गई? ग्राउंड से। और ग्राउंड का मतलब क्या होता है? 0। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या मिलेगा स्टूडेंट? इस केस में हमारा आउटपुट मिलेगा 0। ओके, तो इस केस में हमारा आउटपुट हो गया 0। अगला केस क्या है स्टूडेंट? अगला केस है हमारा 1 और 0। इस केस में भी पिछले लास्ट केस की तरह काम होगा। 0 1
इस केस में भी हमारा आउटपुट क्या मिलेगा स्टूडेंट, इस केस में भी हमारा आउटपुट मिलेगा 0। ओके, अब फिर हमारा अगला कंसिडरेशन है, अगला कंसिडरेशन क्या है हमारा, जो लास्ट आउटपुट इनपुट है वो कॉम्बिनेशन है वह है 1 1। हमने इस पे दिया 1 और इस पे भी दिया है 1। इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस केस में दोनों ट्रांजिस्टर क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। मतलब दोनों ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में रहेगी, दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में रहेगी, मतलब एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगी। आप देख रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर क्या है यहाँ पे, दोनों ट्रांजिस्टर एज अ शॉर्ट सर्किट काम कर रही है। और यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टली आप देख सकते हो, आउटपुट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो गई है, ग्राउंड से। इसका मतलब इस केस में वी आउटपुट की वैल्यू इस केस में भी क्या आ जाएगी, इस केस में भी वी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0। ओके, इस केस में भी वी आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट 0। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का। जब हमने दोनों पे इनपुट दिया था 0 और 0, तो दोनों ट्रांजिस्टर किस में चली गई थी, कट ऑफ में चली गई थी। उस केस में ये डायरेक्ट जो VCC है और वी आउट के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट था, और उस वक्त हमारा आउटपुट क्या आता था 1। फिर अगला केस हमारा क्या है 0 और 1, एक 0 है मतलब एक कट ऑफ है और एक सैचुरेशन है। इसमें जो आउटपुट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, ग्राउंड से। ग्राउंड से मतलब वो क्या है, उसकी आउटपुट 0। 1 0 के केस में भी सेम कंसिडरेशन है। इसमें इस ट्रांजिस्टर के कारण ये वी आउटपुट जो है ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है। लास्ट केस है हमारा 1 1, जब दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे। जब दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे तो दोनों किस रीजन में चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे स्टूडेंट सैचुरेशन रीजन में, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो अब आप इसके ट्रुथ टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो ये नॉर गेट के ट्रुथ टेबल की तरह दिखता है। ओके, जब 0 0 है तो इनपुट क्या है 1, 0 1 पे इनपुट 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। तो ये किस तरह के इनपुट, किस तरह के गेट की तरह दिख रहा है, ये नॉर गेट की तरह दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं RTL लॉजिक जो है वो नॉर गेट की तरह काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमने टू इनपुट RTL यूज़ किया है, A और B इनपुट हैं। अगर हम एक और लगा दें तो भी ये किस तरह काम करेगा, तो भी ये 2 इनपुट मतलब 3 इनपुट नॉर गेट की तरह काम करेगा। ओके स्टूडेंट, तो जब भी आपको RTL लॉजिक इस तरह कनेक्शन में दिखाई दे तो आप डायरेक्टली उसे बता सकते हैं वो कौन सा गेट है, वो नॉर गेट है। ओके स्टूडेंट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। ओके, इसकी जो नॉइज़ मार्जिन है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने लास्ट क्लास का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट क्लास के लेक्चर को देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसकी जो नॉइज़ मार्जिन है वो क्या होती है, पुअर होती है। इसकी फैन आउट कैपेबिलिटी क्या है, पुअर है। इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पे इसकी पावर डिसिपेशन ज़्यादा है। तो ये सारे देख रहे हैं, ये सब इसकी एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं ये किसकी, ये हमारी RTL लॉजिक की ये सारी डिसएडवांटेजेस है। इन सारी डिसएडवांटेजेस के कारण RTL लॉजिक बहुत कम यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगला नेक्स्ट लॉजिक। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।